नमस्कार बच्चों, बीए पार्ट फर्स्ट प्रथम प्रश्न पत्र की इस कक्षा में आपका स्वागत है। हम रामचरितमानस में से जनक पुष्प वाटिका प्रसंग को पढ़ रहे थे, जो कि आपकी पाठ्यपुस्तक में संकलित है। कल की कक्षा में हमने पढ़ा कि माँ सीता गौरी की आराधना करती हैं, उनकी पूजा अर्चना और वंदना करती हैं। आज हम उसी की निरंतरता में गौरी की स्तुति को आगे पढ़ेंगे तथा उस स्तुति के पश्चात उसका जो फल है उसके बारे में भी आज के पद में बताया गया है कि किस प्रकार माँ सीता गौरी की आराधना करती हैं और पार्वती की आराधना के पश्चात उसके फल स्वरूप उन्हें माँ गौरी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। मोर मनोरथ जानो नीके, बसों सदा उरपुर सब ही के, कीन्यो प्रगटन कारण ते ही, अस कही चरण गहे वैदेही। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरत मुस्कानी, सादर सी प्रसाद सिर धर्यों, बोली गौरी हर्ष ही भर्यों। सुन सिय सत्य असीस हमारी, पूजे ही मन कामना तुम्हारी, नारद वचन सदा सुचि जाना, सोबरु मिलहि जाहि मनु राजा। मनु जाहि राचे हु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावरो। एहि भांति गौरी असीस सुनि सिय सहित ही हर्षि अली, तुलसी भवानी ही पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। जान गौरी अनुकूल सिय ही हर्षन जाय कही, मंजुल मंगल मूल वाम अंग फरकन लगे। तो देखिए, इस पद में सीता माता गौरी की स्तुति करती हैं और वे स्तुति करते हुए कहती हैं कि सेवत तो ही सुलभ फलचारी, वरदायनी पुरारी प्यारी। हे माता पार्वती, आपकी पूजा करने से मनुष्यों को चारों फल प्राप्त हो जाते हैं। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों फल आपकी सेवा से, आपकी पूजा अर्चना से प्राप्त हो जाते हैं। वरदायनी पुरारी प्यारी, और आप जो कि त्रिपुर के शत्रु अर्थात महादेव की प्रिया हो, आप सभी को अभिष्ट फल प्रदान करने वाली हो। अर्थात जो भी आपकी आराधना करता है, जो भी आपकी स्तुति करता है, जो भी आपकी वंदना करता है, आप उसे अभिष्ट फल अवश्य प्रदान करते हैं। देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होय सुखारे। हे देवी माँ पार्वती, आपके चरण कमलों की पूजा करके जितने भी देवता हैं, मनुष्य हैं, ऋषि मुनि हैं, सभी आनंदित होते हैं। मोर मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सब ही के। हे माता, आप भी मेरे मनोरथ को, मेरी इच्छा को अच्छी तरह जानती हो, क्योंकि आप अंतर्यामी हो, इसलिए मुझे आपसे कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं है। बसहु सदा उरपुर सब ही के, क्योंकि आपका स्थान सभी के हृदय में है, आप मेरे हृदय में भी निवास करते हो, इसलिए आप मेरे हृदय की बात को अच्छी तरह जानती हो। तीनों प्रकटन कारण दे ही, अस कही चरण गहे वेदही। और सीता ने उन्हें अपना जो इच्छा है, अर्थात राम से विवाह हो जाए, ये जो उनकी इच्छा है, इसे प्रकट रूप में नहीं कहा, किंतु मन में इस इच्छा को लेकर के उन्होंने माँ पार्वती के चरणों का स्पर्श किया, माँ पार्वती के चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूरति मुस्कानी। सीता की इस तरह की विनती को सुनकर के माता पार्वती उनकी विनम्रता और प्रेम के वश हो गई, और आशीर्वाद स्वरूप उनके गले में जो माला पहनी हुई थी, वह माला उनके गले से खिसक गई और सीता की ओर चली गई। गिर करके सीता ने उसे ले लिया और उनकी मूर्ति जो थी वह मुस्कुराने लगी। सादर सिय प्रसाद सिर धर्यों, बोली गौरी हर्ष भर्यों। और जैसे ही गले से माला गिरी
सीता ने उसे प्रसाद समझकर ले लिया तथा उसे अपने मस्तक से लगाया। बोली गौरी हर्षे भरे। और फिर माता पार्वती जो कि उस मूर्ति में विराजमान थी वे बोली, सुनो सिय सत्य असीस हमारी, पूजा ही मन कामना तुम्हारी। और फिर सीता को यह आवाज़ सुनाई दी कि जैसे माँ पार्वती बोल रही हैं कि हे सीता, हमारी सच्ची जो आशीष है, हमारा जो सच्चा आशीर्वाद है उसे तुम सुनो। पूजा ही मन कामना तुम्हारी, तुम्हारी जो भी मनोकामना है वह अवश्य पूरी होगी। कहने का आशय यह है कि यदि तुमने राम को अपने पति के रूप में चाहा है तो तुम्हें राम ही पति रूप में मिलेंगे। यह मेरा आशीर्वाद है। नारद वचन सदा से जाना, सो बर मिले जाए मिलो राजा। और नारद ने जो वचन कहे थे कि तुमको शील शक्ति सौंदर्य के भंडार जो है पति, ऐसे पति मिलेंगे, ऐसे ही पति तुम्हें मिलेंगे। और यह जो जिसे तुमने मन में अपने पति रूप में स्वीकार कर रखा है वही तुम्हें मिलेंगे। मनु जाहि राजु मिलहि सोबर, सहज सुंदर सांवरो। तुमने मन में जिसे रचा रखा है, बसा रखा है, तुम्हें वे ही वर मिलेंगे जो कि सहज ही सुंदर हैं और सांवले वर्ण के हैं, अर्थात श्री राम। करुणा निधान सुजान शील स्नेह जानत रावो। वे स्वयं करुणा के निधान है, करुणा के धाम हैं, उनके अंदर करुणा भरी हुई है, सुजान है, सुंदर हैं। और तुम्हारा जो शील और स्नेह है उसे भी वे भली भांति जानते हैं। तुम्हारे मन में उनके लिए जो प्रेम है वे भी अच्छी तरह जानते हैं और तुम्हारा शील भी वे उससे भी वे परिचित हैं। यही भांति गौरी असीस सुनिसिए सहित ही है हर्षी अली। और इस प्रकार माँ गौरी का आशीर्वाद सुन करके सीता माता अत्यंत आनंदित हुई और वे बहुत ही आनंद के साथ में अपने घर की ओर चलने लगी। तुलसी भवानी ही पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। और तुलसीदास जी कहते हैं कि इस प्रकार भवानी की, माँ गौरी की बार बार पूजा करके आनंदित मन के साथ में माता सीता गौरी के मंदिर से अपने घर की ओर चली। जान गौरी अनुकूल सिय ही हर्षन जाय कही, मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। माँ गौरी को अपने अनुकूल जानकर और गौरी के इस तरह के आशीर्वाद को सुनकर सीता के हर्ष का पारावार नहीं रहा। सीता अत्यंत आनंदित हुई और उनके जो सुंदर वाम अंग थे वे फड़कने लगे। कहा जाता है कि स्त्रियों के बाएं अंग का फड़कना शुभ होता है शकुन शास्त्र के हिसाब से। तो यहाँ पर भी ये बताया है कि उनका मन अत्यंत हर्ष से भर गया तथा उनके बाएं अंग हैं वो फड़कने लगे। तो यहाँ पर बच्चों गौरी की स्तुति के बारे में बताया गया है तथा गौरी की स्तुति के बाद में माता सीता को जो आशीर्वाद मिलता है, माँ पार्वती जो आशीर्वाद देती हैं उस आशीर्वाद को बताया गया है तथा यह बताया है कि राम ही तुम्हें पति रूप में मिलेंगे। यहाँ जो पार्वती जी की परंपरागत स्तुति है वो स्तुति बहुत ही सुंदर जान पड़ती है। और यह भी बताया गया है कि माँ गौरी सभी को अभिष्ट फल प्रदान करने वाली हैं। आलंकारिक दृष्टि से यहाँ पर अनुप्रास और रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है। धन्यवाद।